फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ऑसिलेशंस जिस क्वेश्चन के लिए जाना जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दैट क्वेश्चन इज सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम के हम टाइप्स आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए शुरू करने से पहले मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब तक पहुंचाइए। और ऑसिलेशंस के बारे में आज हम सिंपल पेंडुलम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो पूरे 4 मार्क्स के लिए आता है। हमारा सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन ये 2 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसका पहला पार्ट ये रहेगा कि जिसमें हम सिंपल पेंडुलम को ये प्रूव करने में दिखाएंगे दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, और बाद में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। समझ में आ रहा है? यानी पहले हम ये प्रूव करेंगे कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म करता है, और बाद में हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे t इज इक्वल्स टू 2π/ω इस फॉर्मूले से। सो लेट अस स्टार्ट विथ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम है क्या? हमने रोटेशनल डायनामिक्स में कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था। कोनिकल पेंडुलम के लिए हमने कहा था कि अगर सपोज दिस इज द रिजिड सपोर्ट और उससे अगर स्ट्रिंग बांधी हुई है और ये ऑरेंज कलर का अगर कोई मेटल बॉब है, तो इफ इट इज रोटेटिंग इन सर्कल्स देन इट इज कोनिकल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम क्या होगा? तो सिंपल पेंडुलम एक सिंपल वे में हम देखेंगे कि सपोज दिस इज द स्ट्रिंग, ये एक ही स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग अगर सिंपली एसएचएम अगर परफॉर्म कर रही है ऐसे, यानी दिस पोजिशन विल बी इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, दिस विल बी इट्स मीन पोजिशन, दिस विल बी इट्स सेकंड एक्सट्रीम पोजिशन, ये अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो दिस पर्टिकुलर पार्ट और दिस पर्टिकुलर डायग्राम कैन बी रेफर्ड एज सिंपल पेंडुलम। अब ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम को दो स्ट्रक्चर्स में डिफाइन किया जाता है। वन इज आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है? इट इज हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय मासलेस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। अब आप ही बताइए, मासलेस स्ट्रिंग तो पॉसिबल नहीं है। अगर मासलेस स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? मासलेस स्ट्रिंग के बजाय प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में पढ़ाएंगे दैट अ स्मॉल हेवी स्पीयर विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। यानी हमारे डायग्राम का इस ऑरेंज कलर के स्पीयर को हम बॉब कहेंगे, हेवी मेटल स्पीयर, एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ये हमें सबसे पहले डिस्क्राइब करना है। तो हम सबसे पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं दैट इट इज स्मॉल हेवी स्पीयर विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट परफॉर्मिंग एसएचएम। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो क्वेश्चन हमारा है शो दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम। सो अब हम हमारे पहले क्वेश्चन पे हैं दैट वी आर शोइंग दैट सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम। अब उसके पहले हम दो तीन चीजें देखेंगे। एसएचएम कब है? जब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होगा, तभी हमारे पास क्या है? एसएचएम है। और फोर्स के बजाय हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है? -x। तो हमारी ये एसएचएम की कंडीशंस है, ये हमें ध्यान में रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे? हम डायग्राम के हिसाब से लेट अस कैलकुलेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब। हम क्या करेंगे? फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब निकालेंगे, कौन कौन से फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहला फोर्स दिस इज mg, इट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहला हम कहेंगे mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। mg कैसा एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा फोर्स अगर होगा तो दैट फोर्स विल बी द टेंशन विच इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ T, दैट इज टेंशन अलोंग लेंथ। यानी mg जा रहा है नीचे डाउनवर्ड और दिस इज द टेंशन। अब बैलेंस तो नहीं है। अब इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो mg को हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे।
mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब हम डायग्राम में ही इसको पहले रिजॉल्व करेंगे। क्या करना पड़ेगा, mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन इज साइन थीटा, अनदर इज कॉस थीटा। अब कॉस कंपोनेंट अगर बैलेंस करने वाला है तो दिस कंपोनेंट टेंशन को बैलेंस करेगा, दैट कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, और जो कंपोनेंट मोशन प्रोवाइड करेगा उस कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे, mg sin थीटा। यानी सबसे पहले हमने इधर किया क्या, तो mg को हमने रिजॉल्व किया, mg cos थीटा, और इधर आया mg sin थीटा। समझ में आ रहा है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा ने क्या किया, इट बैलेंसेस, it is balancing tension, and mg sin theta provides motion, और हम क्या लिख सकते हैं, it provides internal restoring force है, क्योंकि यहां से मेटल स्ट्रक्चर कहां पे आएगा, फिर से अंदर तक आएगा। तो mg cos थीटा ने क्या बैलेंस किया था, टेंशन, और mg sin थीटा ने क्या प्रोवाइड किया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम इसको अगर इक्वेशंस में लिखेंगे, सो वी कैन राइट फ्रॉम फिगर वी कैन राइट mg cos थीटा इज इक्वल्स टू t, दैट इज टेंशन, उसको बैलेंस किया है। और हम लिख सकते हैं बाद में mg sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, f क्या हो गया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब क्यों इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहां से mg sin थीटा इज हेल्पिंग द मास टू ब्रिंग टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इसलिए हम इसको f को कौन सी साइन दे सकते हैं, माइनस q, बिकॉज दिस इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमें इस इक्वेशन का अब हमें काम है, यानी हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस mg मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब थीटा यानी दिस इज द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। अब हम लिख सकते हैं बट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, बिकॉज साइन 0 है, और साइन अगर बहुत कम वैल्यू रहेगी थीटा की तो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। सो आवर इक्वेशन बिकम्स f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg मल्टीप्लाइड बाय थीटा। आ रहा है समझ में, माइनस ऑफ mg मल्टीप्लाइड बाय थीटा। वी आर हियर, हमने सबसे पहले f इज इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा लिखा, बट इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा, तो माइनस ऑफ mg थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन क्या होगा, रेडियस। यहां पे एंगल है थीटा, आर्क कितना है x, रेडियस कितनी है l, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन l। सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे तो f इज इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन l। अब क्या क्या कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, सो वी कैन राइट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस x। qf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। mgl क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x अगर प्रूव हो रहा है, सो सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM, ये हम प्रूव करेंगे। देयरफॉर सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM बिकॉज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये हमारी कंडीशन आ गई है, दैट इज कॉल्ड एज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस x आ गया। सो दिस इज आवर रिजिड सपोर्ट, और यहां से रिजिड सपोर्ट से ये स्ट्रिंग थी, और हमने सबसे पहली चीज जो प्रूव करनी थी दैट इज सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM, तो वो तो हमने प्रूव कर लिया दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस x। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम इसे टाइम पीरियड निकालने में यूज करने वाले हैं। सो
समझ में आ रहा है? दैट F इज डायरेक्ट, F इज इक्वल्स टू क्या हो गया? F कौन सा फोर्स है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। F इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। इंटरनल रिस्टोरिंग होने की वजह से हमने उसको कौन सी साइन दे दिया? माइनस साइन दे दिया। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू माइनस mg थीटा। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला है, देयरफॉर एंगल इज इक्वल्स टू x अपॉन l। सब्स्टिट्यूशन कर दिया, F इज इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन l। m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, देयरफॉर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? माइनस x आ गया। दैट इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, देयरफॉर सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM। अब हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और वो वहां पे हम थोड़ा सा आगे पीछे खेलेंगे, उस पर ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सिंपल है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू हम थोड़ी पीछे जाके निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के वक्त मिला था। हमने क्या निकाला था? लेट अस कंसीडर k बाय m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, जिसे याद है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन किया था। तो हम क्या करेंगे? इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्यों? f इज इक्वल्स टू क्या रहता है? माइनस ऑफ के एक्स। एफ इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। सो वी कैन राइट के एज एफ अपॉन एक्स। के की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? एफ अपॉन एक्स लिख सकते हैं। हम के बाय एम इज इक्वल्स टू क्या लिखने वाला है? ओमेगा स्क्वायर हम लिखने वाले हैं। सो वी कैन राइट हियर के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या हो गया हमारे पास? के एक्स। अब अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम ए इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एंड के इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन क्या हो गया? एक्स हो गया। के इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एम ए अपॉन एक्स। अगर ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा? वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बजाय लिखा एम ए अपॉन एक्स अपॉन क्या आ गया? एम। क्या क्या कैंसिल हो गया? एम कैंसिल, एम कैंसिल, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स। ए बाय एक्स, दैट इज वी कैन कंसिडर इट एज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम स्क्वायर रूट में अगर लिखेंगे तो इट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं, हम यहां का फॉर्मूला ही यही लिखने वाले हैं, दैट t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास? a अपॉन x। हमें फॉर्मूला ही लिखने वाले, अंडर रूट a अपॉन एक्स। सो ये आया कैसे? तो ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूशन किया, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमें इसको डायरेक्टली लिख दिया है। हमें टेक्स्ट बुक में इसे डायरेक्टली दे दिया है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो आया कैसे है। सो एक बार मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाद में मैं एक्सप्रेशन पे जाऊंगा। इसको हम रब करके फिर से एक बार देखेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। सो वी कैन कंसिडर एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। इसकी कंसिडर करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड में f इज इक्वल्स टू क्या आ गया? k मल्टीप्लाइड बाय x। अब f इज इक्वल्स टू के एक्स अगर है तो हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय x, एंड k इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन क्या हो गया? x हो गया। अब ये हम एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे, वही एग्जाम में सफिशियंट है। बट ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूं। सो k इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ए की वैल्यू अगर डाली तो एम ए अपॉन एक्स अपॉन क्या आ गया? एम। सो और इक्वेशन बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स, एंड ओमेगा is equals to square root of a by x can be represented as square root of acceleration per unit क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया।
सो अगर ये ओमेगा की वैल्यू है तो हम उसे कहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमारे टाइम पीरियड में हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दैट इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी कैन इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन एज टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एंड t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. आ गया, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a बाय का क्या आ गया, x आ गया. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. और इसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1. अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था, वी कैन राइट दैट इक्वेशन 1 एज f इज इक्वल्स टू माइनस mg(x) अपॉन l. अब यहां पे हम इसे सॉल्व करेंगे. f के बजाय क्या लिख सकते हैं, ma, इसे सब्स्टिट्यूट करना है. सो वी कैन राइट ma इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mg(x) अपॉन क्या आ गया, l आ गया, माइनस ऑफ mg(x) अपॉन l. अब इसकी भी क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड. क्यों मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, बिकॉज टाइम पीरियड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. सो वी कैन कंसीडर इट एज mm कैंसिल भी हो गए, तो a इज इक्वल्स टू g x अपॉन l. हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, a बाय x की, तो x डिनोमिनेटर में आ गया. सो वी कैन गेट इक्वेशन एज a बाय x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, g बाय l. और इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर 2. आवर इक्वेशन बिकम्स t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट a बाय x के बजाय क्या लिखेंगे, g बाय l. देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट क्या आ गया, l बाय g. दिस इज द एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन यहां पे खत्म हो गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. खत्म नहीं हुआ लेक्चर, हम अभी और 5-7 मिनट बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बहुत इजी करके. हम सबसे पहले क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. अब ओमेगा के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. सो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट a बाय x. पहला इक्वेशन हमने कंसीडर किया, f इज इक्वल्स टू माइनस mg(x) अपॉन l एंड f कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ma. mm कैंसिल हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू gx अपॉन l. क्या कंसीडर की, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर की. और a बाय x इज इक्वल्स टू g बाय l, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. अब l क्या है, आप कहेंगे कि सर यही फॉर्मूला हम क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट नो एक्सेलरेशन. We know acceleration due to gravity, but we do not know acceleration of that simple pendulum. So हमें लेंथ पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हम उस पे से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज इट इज वो बहुत बार एक्सप्रेशन एग्जाम में आया है, और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उसमें है. अब हम क्या करेंगे, हम इस पे से कुछ कंक्लूजन्स करेंगे. सो टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से कुछ लॉ बनते हैं सिंपल पेंडुलम के, जो टर्म्स इन्वॉल्व है. जैसे एल के लिए लॉ ऑफ लेंथ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, देयरफॉर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट l बाय g, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया, लेंथ आ गया. दूसरा टाइम पीरियड हम दूसरा लॉ निकाल सकते हैं, दैट लॉ इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब क्या आएगा इसका लॉ, दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. थर्ड लॉ हम लिख सकते हैं, दैट लॉ इज लॉ ऑफ मास. लॉ ऑफ मास, अब मास तो यहां पे है ही नहीं, तो मास अगर नहीं है तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड
of simple pendulum is independent of, क्या लिख सकते हैं हम, मास. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. और फोर्थ लॉ भी एक तैयार कर सकते हैं, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड. अब डायग्राम में एम्पलीट्यूड भी नहीं है, सो वी कैन राइट दैट टाइम पीरियड is independent of amplitude है. टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. ये हो गए 4 लॉज. अब अगर किसी ने फ्रीक्वेंसी निकालने की, अब कैसा, हम अगर बढ़ते रहेंगे तो इसमें बढ़ा ही जाता है. अगर फ्रीक्वेंसी निकालने की सोची तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/t एंड इक्वेशन विल बिकम 1/2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा g/l. दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी. बट ये हमें पता चल सकता है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. दीज आर द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब हम एक आखिरी छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सिंपल पेंडुलम का एप्लीकेशन है, जिसे सेकंड्स पेंडुलम कहा जाता है. अब सेकंड्स पेंडुलम क्या है? सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसके हमें टाइम पीरियड पता है, जिसका टाइम पीरियड एग्जैक्टली कितना सेकंड्स है, 2 seconds है. A simple pendulum whose time period is exactly 2 seconds. It is called as seconds pendulum. अब इसे यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसका यूज हम करते हैं. कैसे है? जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का कैसा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा l/g. अब हमारे पास क्या इक्वेशन आया है, हुज टाइम पीरियड इज एग्जैक्टली कितना, 2 seconds है. Whose time period is exactly 2 seconds, then we can write here time is equals to 2, therefore 2 is equals to 2 pi under root l by क्या आ जाएगा हमारे पास, g आ जाएगा. यानी अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कैंसिल अगर हो गए तो 1 is equals to pi under root l by g. if we are squaring to both sides, हमें इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 is equals to pi square l अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, g लिख सकते हैं. अब हम यहां पे l की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. l इज इक्वल्स टू, अगर g न्यूमरेटर में गए अपॉन क्या हो गया, पाई स्क्वेयर हो गया है. अब g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 9.8 एंड पाई स्क्वेयर की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशंस में क्या लिख सकते हैं, 3.14 उसका स्क्वायर, यानी वो भी 9.8. अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 9.8 ही. सो we can write L is approximately equals to 1 meter for कौन सा पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ अप्रोक्सीमेशंस में कितनी आ सकती है, 1 मीटर आ सकती है. ये मैंने आपको जस्ट फॉर फन निकाल के दिया है. दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बस यहां तक ही है जहां पे हम कह सकते हैं दैट सेकंड्स पेंडुलम